हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से इस बार वैकेंसीज रिलीज हुई हैं लेक्चरर्स की, मींस पीजीटी की। और टोटल ये जो नोटिफिकेशन है ये हमने कल भी डिटेल में डिस्कस किया था, बट उसमें कुछ मिस्टेक्स रह गई थी, इसलिए दोबारा इसको रीअपलोड करना पड़ा। तो इस बार नोटिफिकेशन रखते हैं सामने, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डिस्कस करते हैं। ज्यादातर इसमें हम फोकस करेंगे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पे फोकस करेंगे, प्लस सिलेबस को डिटेल में एनालिसिस करेंगे और इस सिलेबस कहाँ से कवर हो सकता है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो बेसिक्स इंफॉर्मेशन है। 12/8/2025 का नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन नंबर है A6/E1/2025। अब इससे बाद हमें एक और नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है, अब देखते हैं कब तक मिलता है, क्योंकि इससे पहले टीजीटी लेवल मतलब एलटी ग्रेड की जो वैकेंसीज हैं उसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 12/8 से लेके नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और एप्लीकेशन फॉर्म भी 12/8 से ही शुरू हो गई है। डेट 12/9 तक, एक महीने का टाइम है। उससे पहले क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहले वो देख लो। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिएगा, ठीक। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके टाइम दिया हुआ है कि जब भी आप फॉर्म सबमिट करोगे तो 72 आवर्स बिफोर, 3 दिन पहले लगभग, ठीक है, आप ओटीआर कर लेना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना। उसके बाद आप यूपीपीएससी की साइट से, ठीक है, फॉर्म फिल कर सकते हो। चलिए, हालांकि जितने भी बोर्ड हैं अभी, आरपीएससी है या फिर एचपीएससी है या फिर अदर बोर्ड्स हैं, वो भी ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, यूज कर रही है। एक टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, बाकी इस आयोग के जो भी एग्जाम्स हैं उसको आप इजिली दे पाओगे। फिर उसके बाद देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डिस्कस करते हैं। हाँ जी, फीस इस बार इन्होंने नॉमिनल रखी है। देखो, फीस 100 रुपीज प्लस 25 रुपीज इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस है, प्रोसेसिंग चार्जेस 125 हो गया। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, वीकर सेक्शन के लिए और ओबीसी के लिए 65 फॉर अदर कैटेगरी SC/ST, और पीडब्ल्यूडी के लिए ओनली 25 है, ठीक है, और एक्स सर्विसमैन 65। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 1471 प्लस अलग अलग, वो भी डिवाइडेड है अलग अलग, ठीक है, विद्यालय के लिए अलग अलग पीएच कैटेगरी है, अलग कैटेगरी वाइज भी आगे 770 वैकेंसीज है मेल, 694 वैकेंसीज है फीमेल। ठीक है, इसके साथ साथ लेक्चरर्स की स्पर्श गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मतलब विजुअल हैंडीकेप्ड या फिर समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय के लिए भी हैं 45 सीट्स। कुछ सीटें जेल ट्रेनिंग स्कूल्स के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है, मतलब इसमें 2 सीटें। आगे बढ़ते हैं। सो दैट इज सर्विस इज टू मेंशन है। आगे बढ़ते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ उस पर हम फोकस करते हैं फिलहाल, बाकी इसमें बहुत कुछ चीजें हैं, उसको आप एक बार गो थ्रू कर लेना। आई होप कि आपने की भी होंगी गो थ्रू अब तक। इकोनॉमिक्स हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो इसमें क्या बनता है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, हालांकि इसमें कहीं मेंशन नहीं किया कि 50% या 55%, ठीक है। एक तो पीजी होना चाहिए, दूसरी बात आपके पास एक एनसीटी अप्रूव्ड बीएड होना चाहिए, ठीक है, बीएड है आपके पास और पीजी है आपके पास इकोनॉमिक्स में, तो इजिली आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज और देखने वाली है वो है यहाँ पे फॉर विजुअल हैंडीकेप्स, उनके लिए 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो रहेगा ही, पीजी रहेगा प्लस बीएड रहेगा विद स्पेशल बीएड, ठीक है, या फिर एमएड। उसके बाद 2-3 चीजें और हैं, जैसे नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, हिंदी या इंग्लिश या ब्रेल लिपि या फिर साइन लैंग्वेज उनको आनी चाहिए, लिखनी और पढ़नी। नेक्स्ट आरसीआई से के थ्रू या फिर आरसीआई एज स्पेशल एजुकेटर फॉर टीचिंग विजुअल इम्पेयर्ड हायरिंग, ये उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए यहाँ पे, दैट इज रजिस्ट्रेशन इन रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में। चलिए, ये है। बाकी एडिशनल क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे अगर आपने सर्व किया है कहीं टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम पीरियड ऑफ 2 इयर्स, थोड़ा आपको प्रेफरेंस मिलेगा। बी सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो भी प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो देखो एज लिमिट क्या है। हाँ जी, एज लिमिट 21 है, 21 ईयर्स और 40 ईयर्स मैक्सिमम है, ठीक है। अगर आप किसी कैटेगरी के अंदर हो तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके अंदर भी यहाँ अलग अलग कैटेगरीज अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है ये सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन रिटन एग्जाम्स। प्री एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो मेन के लिए भी आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक। हालांकि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि इंटरव्यू होगा, बट इसमें इंटरव्यू नहीं है, प्री है और उसके बाद रिटर्न एग्जाम है, ये 2 एग्जाम्स हैं, ठीक। उसके बाद मेरिट लिस्ट बन जाएगी। चलिए, यहीं तक ही है, इंटरव्यू इसमें नहीं है। नेक्स्ट,
चलिए, अगर आप प्री आपका क्वालिफाई हो गया, उसके बाद भी कह रहा है कि द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल हैव टू फिल अनदर एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा कह रहा है। ठीक है, उसकी फीस भी 225 होगी एंड 80 रुपीज फॉर SC ST एंड कुछ और भी है कैटेगरीज, वो भी देख लीजिएगा फिर से। मतलब जाहिर सी बात है, एक फॉर्म आपको फिर से भरना है अगर आपका प्री क्वालिफाई हो गया। नेक्स्ट, हालांकि फीस इन्होंने हजार नहीं रखी, बिल्कुल नॉमिनल रखी है, 125 और 225। ठीक है, सेकंड जब आप एग्जाम देने जाओगे या फिर रिटर्न एग्जाम देने जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, द डेट ऑफ बर्थ इज ऑफ द कैंडिडेट शैल बी एडमाइजेबल एज एंटर्ड इन हाई स्कूल सर्टिफिकेट। हाई स्कूल सर्टिफिकेट में जो डेट है वही चलेगा, और नो अदर सर्टिफिकेट शैल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी और भी कोई पॉइंट्स हैं, ठीक, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी, मिनिमम एफिशिएंसी SC ST कैटेगरी के लिए 35% है। मिनिमम स्कोर आपको इतना अटेन करना ही है। ठीक, नेक्स्ट आपका अदर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40%। सच एज कैंडिडेट शैल नॉट बी प्लेस्ड द मेरिट लिस्ट इफ दे सिक्योर्ड लेस देन 40% मार्क्स आए तो आप सिक्योर नहीं करोगे। ठीक है, मतलब प्री में आपका 35% और 40% मार्क्स आना जरूरी है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक, SC है, ST कैटेगरीज है, फिक्स 35% है। बल्कि जो अनरिजर्व है बाकी कैटेगरीज, दैट इज अनरिजर्व वाली 40%। ठीक है, सो इसमें एक चीज ये भी मेंशन है, सिमिलरली द मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड फॉर द कैंडिडेट्स अदर कैटेगरीज इज फिक्स्ड 40%। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मिनिमम आपको प्री में 40% तो करना ही है, उसके बाद ही कट ऑफ या फिर उसके बाद ही ठीक है, एक हम लोग मान सकते हैं कट ऑफ में आ सकता है नंबर। चलिए, उसके बाद एक चीज और मेंशन है कि कैंडिडेट्स को एडवाइस दी जाती है कि अपना फॉर्म आप प्रिंट ले लें उसका। हालांकि कई बार आपत्ति करनी होती है ना, या फिर दावा करना होता है, तो ये एप्लीकेशन काम आता है आपके। ठीक है, तो इसका प्रिंट लेके रख लेना बेशक सॉफ्ट कॉपी में ही। फिर उसके बाद देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज और क्या दी हुई है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक ये है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120। लास्ट टाइम यही मिस्टेक हो गई थी, हमने 150 बोल दिया था। 120 क्वेश्चंस, 80 होंगे उसमें से आपके सब्जेक्ट के, सपोज हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, प्लस 40 क्वेश्चन उसमें से रहेगा आपका जनरल समान अध्ययन। ठीक है, जनरल स्टडीज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। GS का भी सिलेबस आपको दिया हुआ है, और आगे बढ़ते हैं। वैकल्पिक या ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है हमारा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, तो इसी को हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा की भांति ही होगा। जो हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे ना, MCQs के लिए भी या ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी और रिटर्न के लिए भी सेम ही सिलेबस रहेगा। ठीक है, ये भी मेंशन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी प्लस निबंध 2 घंटे का है। ठीक है, 100 क्वेश्चन। अब इसमें देखो, मुख्य जो आपका पेपर है, पेपर 2, पेपर 1 तो ऑब्जेक्टिव हो गया, यहाँ हमने डिस्कस कर दिया 80 प्लस 80 और प्लस 40। ठीक है, अब उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे देखो क्या है। नेक्स्ट लेवल पे 2 पेपर है। ठीक है, दोनों ही सब्जेक्ट, दोनों ही रिटर्न है, लिखित परीक्षाएं है। एक पेपर है जो उसमें सामान्य हिंदी है और निबंध है। ठीक है, जैसे हम लोग निबंध लेखन देखते हैं ना किसी UPSC वगैरह में, उस टाइप का ही, या PSC का कोई एग्जाम होती है। 2 घंटे का टाइम है इसमें और टोटल है 100 अंक। हाँ जी, द्वितीय प्रश्न पत्र इसमें जो है वो है वैकल्पिक। वैकल्पिक दैट इज जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। सपोज हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ इकोनॉमिक्स है, इसमें 3 आवर का टाइम है और 300 शब्दों, 300 अंक का, मतलब 300 मार्क्स। अब इसमें मेन ये है कि इसमें 20 क्वेश्चन हैं, जो टास्क इजी नहीं है। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है, इसकी तैयारी बहुत आपको करनी ही पड़ेगी। चलिए, सामान्य हिंदी में भी प्रथम खंड जो है उसमें कुछ सिलेबस दिया हुआ है, और द्वितीय खंड का भी दिया हुआ है इसमें हिंदी निबंध से रिलेटेड। ठीक है, ये जो टॉपिक्स, इनमें से किसी भी एक निबंध लिखना होगा, कह रहे खंड में से एक निबंध लिखना होगा। अब वो भी 1000 वर्ड्स का। अब इसमें जितने भी एरियाज हैं आपके, उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है वो है आजकल इन्वायरमेंट कंसर्न्स। ठीक है, ज्यादा है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए, और बाकी तैयारी तो आपको सभी करनी है। ऑप्शनल सब्जेक्ट देखो, अब इकोनॉमिक्स, इसमें क्या है, इसमें भी देखो टोटल 20 क्वेश्चन है। उस 20 क्वेश्चन को भी इन्होंने 3 भागों में बांटे हुए हैं। पार्ट ए में देखो क्या है, 5 क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 25 मार्क्स के, मतलब 125 मार्क्स यहाँ हो गए। खंड बी में देखो, पार्ट बी में 5 क्वेश्चन है, 15 नंबर ईच। ठीक है, 75 मार्क्स यहाँ हो गए।
और नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस एंड 10 मार्क्स, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स यहाँ हो गए। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 300 मार्क्स हो जाते हैं इकोनॉमिक्स में, और टोटल 20 क्वेश्चन हैं। ये सबसे बड़ा टास्क है कि 3 घंटे में 20 क्वेश्चन, ठीक है, करना, और वो भी अलग अलग वर्ड लिमिट के, 250, 150 और 50 वर्ड लिमिट। तो ये प्री के बाद मेन टास्क है। चलिए कोई नहीं, पहला मेन टास्क ये रहेगा कि प्री कैसे क्वालिफाई हो, क्योंकि यूपी है तो अदर स्टेट वाले हैं डेफिनेटली अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि बीएड और मास्टर्स मैक्सिमम होता ही है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी अनएम्प्लॉयड है जो बीएड और मास्टर डिग्री करके, ठीक है, अभी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन टफ मिलने वाला ही है। सिलेबस देखो क्या है, सिलेबस ना यूपी में जितने भी एग्जामिनेशन पहले हुए हैं, ज्यादातर जो फोकस करते हैं वो फैक्ट बेस्ड थ्योरी, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इस बात पे पूरा जोर देना, फैक्ट बेस्ड 50% और 50% लेके चलना। 50% जो क्वेश्चन है फैक्ट बेस्ड, 50% कॉन्सेप्ट, प्लस जो आपको नए पैटर्न के क्वेश्चन मिल सकते हैं देखने। फिर भी ये कह सकते हैं बिल्कुल सब्जेक्ट से, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 50 क्वेश्चन तो फैक्ट बेस्ड रहेंगे ही रहेंगे। फैक्ट बेस्ड मीन्स जिनका डायरेक्ट आंसर निकलता है। ठीक है, आप कोई भी यूपी में लास्ट ईयर पेपर देखना, वो मिलेंगे, और 50% आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा देखने को। चलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जो इसमें सिलेबस दिया हुआ है ना, इतने सिलेबस पे ही रिलाई मत करना, ये सिलेबस थोड़ा डीप जाना इसको। देखो इसमें परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लिखा हुआ है, इसमें डिओपोली मिसिंग्स है। ठीक है, नैश इक्विलिब्रियम वगैरह इसमें माइक्रो में इसमें मेंशन नहीं है, बट वो पूछेगा जरूर। ठीक है, थोड़ा सा डीप जरूर जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत कम सिलेबस दिया है, बट आपको थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। अगर आपने यूजीसी लेवल तक भी कर लिया ना, ठीक है, यूजीसी लेवल का जो सिलेबस है माइक्रो मैक्रो का, तो वो मोर देन इनफ है, वहीं से ही क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, चलिए मनी एंड बैंकिंग, इससे रिलेटेड हम लोग कोर्स भी जल्दी शुरू करेंगे। कोर्स से रिलेटेड अगर कोई इंक्वायरी होगी तो आप जरूर ठीक है कनेक्ट करिएगा। चलिए नेक्स्ट मनी एंड बैंकिंग है। मनी एंड बैंकिंग में उतना ही पोर्शन है जितना हम यूजीसी में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस की भी कुछ लिमिटेड एरिया है। अब ये सिलेबस देखो कवर कहाँ से हो सकता है। बेस्ट वे है अपना प्रिपरेशन का, जो आपकी पीजी की बुक्स हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स है, आप उनको उठाइए, वहां सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। एक एक करके स्टडी करिए, अभी हमारे पास टाइम है, 6 मंथ लगे, 8 मंथ लगे, कितना टाइम मिलता है। ठीक है, अभी तो मिलेगा ही इतना। चलिए इंटरनेशनल ट्रेड है, और इंटरनेशनल ट्रेड में भी लिमिटेड टॉपिक्स दिए हुए हैं। ठीक, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी डायनेमिक सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें लेटेस्ट भी आएंगी, करंट इकोनॉमी भी आएगी, प्लस इंडियन इकोनॉमी जो टॉपिक है, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चंस आएंगे। हालांकि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स इसमें नहीं है, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स है सिर्फ, क्योंकि ये आपको याद है स्कूल लेवल पे 4 सब्जेक्ट मेजर होते हैं। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, एक होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और थर्ड जो सब्जेक्ट है वो है आपका इंडियन इकोनॉमी, और फोर्थ जो है वो है स्टैटिस्टिक्स। ठीक, तो अब मान के चलो ये 4 सब्जेक्ट से ही आपके 50% तक क्वेश्चंस आ जाएंगे, 50 to 60% क्वेश्चंस यही बन जाएंगे आपके 4 सब्जेक्ट से। ठीक है, ये बात बिल्कुल श्योर है कि ये चीजें हमने पहले ही वेरीफाई की हुई है कि इतना सिलेबस बनता ही है। बाकी आपको 40% अदर सब्जेक्ट से आएगा। इन 4 सब्जेक्ट का मेन रोल रहेगा एग्जाम को क्वालिफाई करने में। ठीक है, सब्जेक्ट। चलिए सोर्स आपको बता दिया है, सोर्स आप यूज कर सकते हो। देखो यहां तक आप आए हो, डेफिनेटली आप में कैलिबर है। ठीक, तो सोर्स मैंने बता दिया, या तो पीजी की बुक्स यूज करो, अगर पीजी की बुक्स नहीं है तो इनसे रिलेटेड कंसर्न जो बुक्स हैं, एक एक बुक्स खरीद लो। कितनी बुक्स हैं, ये कुछ ज्यादा भी नहीं है। ठीक, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है यूपी के, वो सॉल्व करने शुरू कर दो। ठीक है, चलिए बाकी जब हम एक बैच शुरू करेंगे डेडिकेटेड, तो जरूरी उसमें ये सब टॉपिक्स ऐड करेंगे ही करेंगे। ठीक, अब सेम और भी चीजें हैं अपेंडिक्स 4 में, बट ये स्पर्श या फिर जो हैंडीकैप्ड वगैरह हैं या फिर दृष्टिबाधित वाले हैं उनके लिए है। उनके लिए भी तकरीबन सारी चीजें सेम ही है, बट उनका एक एग्जाम जो है एक्स्ट्रा है, तृतीय प्रश्न पत्र भी है, जिसमें ठीक है उनका स्पेशल ब्रेल लिपि से रिलेटेड या फिर स्पेशल एजुकेशन वगैरह, उसमें ब्रेल लिपि वगैरह आ जाता है। ठीक है, ये सब। चलिए जो हमारे लिए मेन था वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज देखो इकोनॉमिक्स में कितनी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास है 41 इकोनॉमिक्स में, बाकी अलग अलग कैटेगरी वाइज। ठीक, 16 अनरिजर्व है, बाकी भी कैटेगरी वाइज एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद फीमेल के लिए 36 है। ठीक है, 12 उसमें अनरिजर्व है। चलिए, और यहाँ पे 41 है मेल के लिए। ठीक, बाकी अदर्स अगर हम जाएंगे, स्पर्श दैट इज फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड, उसमें भी 6 वैकेंसीज है। ठीक है, चलिए बाकी खैर जेल ट्रेनिंग में इसमें इकोनॉमिक्स के लिए कुछ नहीं है।
सो टोटल अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसमें हमारे पास 41 प्लस 36 मतलब कि 77 वैकेंसीज तो है, ठीक है। जो डायरेक्ट और 6 वैकेंसीज विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए भी है यहाँ पे। चलिए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। और इसके साथ साथ आगे अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी तैयार होते हैं या फिर आप एलिजिबल होते हैं, तो उसकी भी आने वाली, बिल्कुल डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि आयोग रिलीज करेगा ही करेगा, ठीक है, नोटिफिकेशन आगे। चलिए, इस लेक्चर में या फिर इस सेशन में अगर कोई चीजें रह गई हो तो उसको कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। लास्ट टाइम भी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, तो उसमें दो दो त्रुटियां थी, उसको हमने सुधारी है इसमें, ठीक है। चलिए, इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बनी रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।